हेलो दोस्तों, डीएससी में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर्स, इन सब चीज़ों को जाना था हमने। तो अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डील करते हैं स्फेरिकल मिरर से, तो हमको एक सेट को फॉलो करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बना होता है साइन कन्वेंशन, इसको हमको फॉलो करना पड़ता है अगर हम इसे आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डील करते हैं अगर स्फेरिकल मिरर से। तो उस साइन कन्वेंशन को मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स यानी दर्पणों के लिए चिन्हित परिपाटी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर एक्चुअली ये होता क्या है, तो जब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, तो हम एक मिरर लेते हैं। ये मैंने कॉन्केव मिरर लिया है, आप कॉन्वेक्स ले सकते हो, कोई भी मिरर ले सकते हो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव कोई भी, प्लेन कोई भी मिरर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम में क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसका जो ये जो पोल होता है ना, पोल मिरर का जो पोल होता है, इस पोल को हम ओरिजिन मानते हैं और इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। यानी प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो हमको पता है ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव होता है एक्स, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव होता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस साइड, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा रहेगा, राइट में वो नहीं जाएगा, ठीक है। राइट में इमेज बनेगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट इस जगह पे लेफ्ट में है। तो पोल से ऑब्जेक्ट ये इसका बीच, इसके बीच की जो दूरी है ना, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और यू हमेशा निगेटिव रहेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी कि यू, ये हमेशा निगेटिव रहेगा चाहे कोई भी मिरर हो। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अनुसार इधर में जो भी रहेगा वो नेगेटिव पे रहेगा। तो ये हमारा, हम इसको यू हमेशा हमारा नेगेटिव में रहेगा। और बात करते हैं भी का, तो भी इधर भी बन सकता है इमेज हमारा, या फिर इधर भी बन सकता है। सपोज हमारा इमेज इधर बनता है, इमेज हमारा इधर बनता है, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना इसके पहले जब मैं इमेज फॉर्मेशन बता रहा था, तो इधर इमेज बनता है, फिर इमेज इधर बनता है। कॉन्केव मिरर में एक कंडीशन केसेस है जिसमें यहाँ में जब फोकस और पोल के बीच में इमेज रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, तो इमेज इधर बनता है, बड़ा बनता है। ये मैंने कल पढ़ाया था इस चीज को, आप पिछले लेक्चर में मेरा देख लीजिएगा वीडियो में, अगर नहीं समझ में आएगा तो इमेज डिस्टेंस अगर लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस जो हमारा होता है, जो इमेज डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, इमेज डिस्टेंस को हमेशा बी से डिनोट करते हैं। तो ये इमेज डिस्टेंस अगर हम इमेज को लेते हैं, यहाँ पे इमेज हमारा है, तो ये पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पर। अगर नेचर रियल इन्वर्टेड है, अगर जो हमारा इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है, रियल एंड रियल इमेज समझिए, रियल इमेज, अगर रियल इमेज है, इमेज अगर रियल है तो जाहिर सी बात है वो इस साइड बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगा, तो वो हम जो भी लेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर इमेज वर्चुअल है, अगर इमेज वर्चुअल है तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज इस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, इस, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आप समझ गए, बी से डिनोट करते हैं, यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और फोकस की बात करते हैं, तो अगर फोकस लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ का बात करते हैं, तो फोकल लेंथ एफ, ये कॉन्केव मिरर है, तो हमने बताया था ना, ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ये रेज को कन्वर्ज करता है फोकस की तरफ। यानी अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो इस फोकस से उसको कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ इसका फोकस इस साइड है, जाहिर सा जब मैंने बताया था ना ये ओरिजिन है इधर होगा, साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ इसका क्या होगा, यानी एफ हमेशा क्या आएगा कॉन्केव के लिए नेगेटिव, एफ इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। ये आप याद रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन पे था, ठीक है। ये तो आपका हो गया, और ये कॉन्केव के लिए हो गया, ये कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ, ठीक है। मैं लिख रहा हूं पे कॉन्केव के लिए,
अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये इस तरह से होता है, आता है और डाइवर्ज करता है और इधर के फोकस भेजता है। तो जब बात करेंगे हम कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ होगा यानी एफ होगा वो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस जो कॉन्केव हमारा होगा वो मिरर कुछ तरह से होगा, तो टकराने के बाद डाइवर्ज होता है और इस फोकस से जाता है, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन था। और हाइट का बात करते हैं एक चीज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब इस डायरेक्शन में है, सीधा है, तो उसका हाइट जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, हाइट वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, उल्टा हो नहीं सकता ना, तो ये हमेशा सीधा ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर में y एक्सिस होता है ना, y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बट इमेज के केस में दो कंडीशन आता है, ये बताते हैं। हाइट ऑफ इमेज का अगर बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, एक रियल के लिए, सॉरी एक इन्वर्टेड के लिए, दूसरा इरेक्ट के लिए। ठीक है, इन्वर्टेड कब होगा, जब इमेज रियल होगा, ठीक है, और इरेक्ट कब होगा, जब वर्चुअल इमेज होगा। तो जब इरेक्ट, जब रियल होगा तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होगा तो नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर होगा तो इसमें क्या लेंगे हम, नेगेटिव। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव। इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यू वी और एफ, ये है ना, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच का रिलेशन क्या है, मैं उस चीज को भी समझाता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। अभी हमने पढ़ा ना, यू क्या होता है, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट यानी मिरर के पोल से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये होता है यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से वो होता है भी से डिनोट करते हैं उसको, यानी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, और एफ फोकल लेंथ आप जानते हैं, कॉन्केव का और कॉन्वेक्स का दोनों का मैंने आपको बता दिया था। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इनके बीच में देखिए, आपके बुक में वो रिलेशन दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कहां से आया, कैसे आया, इसका प्रूफ है, डेरिवेशंस है, लेकिन ये आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। इसका डेरिवेशन 12th क्लास में दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है। मैं जब 12th का टॉपिक बनाऊंगा उसमें मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे ये आता है। ठीक है, अभी बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। यहाँ पर v का मतलब आप जानते ही हैं, सबको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। v का मतलब इमेज डिस्टेंस हो गया, यानी इमेज डिस्टेंस यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसका दूरी किससे, मिरर के पोल से, ध्यान रखिएगा, मिरर के पोल से, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। u यहाँ पर क्या डिनोट करता है, u दिखाता है ऑब्जेक्ट की दूरी आईने के पोल से यानी मिरर के पोल से। u इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे होता है तो फोकल लेंथ, फोकस होता होगा वो तो पता ही, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, दोनों का फोकल लेंथ जरूर होता है। ठीक है, तो f जो है हमारा है वो फोकल लेंथ को डिनोट करता है। तो f ध्यान रखिएगा, f हम जो है उसको किस केस में नेगेटिव लेंगे, किस केस में पॉजिटिव लेंगे। अगर कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है तो हमारा फोकस जो होगा वो नेगेटिव होगा, फोकस जो होगा वो कॉनकेव के लिए f से फोकल लेंथ को दिखाया जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, और नोट में आप लोग लिख लीजिए कि कॉनकेव मिरर अगर है यानी अवतल दर्पण अगर है आपके पास, इसका जो फोकस होगा, इसका जो एफ होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स है यानी उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स का फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस बात को आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। ठीक है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको जब न्यूमेरिकल से क्लास रहेगा उसमें इसका यूज करके क्वेश्चन मैं बनवाऊंगा आपको। एग्जामिनेशन में भी इस रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मिरर
फॉर्मूला है, इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। आप इसको दिमाग में बैठा लें, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आगे आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइड होना है इमेज का बड़ा होना, छोटा होना, ये मैग्निफिकेशन है। तो ये क्या एक रेशियो है। रेशियो क्या है? तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच का रेशियो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो है। कैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो हमारा इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, इसी को मैग्निफिकेशन करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज बन रहा है वो इमेज बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है, यही ये चीज शो करता है। जैसे कि देखिए मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, m यानी HI, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी एक रेशियो जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे ये बड़ा है या क्या छोटा है, इसके रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। एक और चीज पे मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है, वो कौन सी चीज है? डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट का दूरी मिरर से। जो हमारा मिरर है, ये जो हमारा मिरर होगा, इससे ऑब्जेक्ट का दूरी और इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कैसे करता है? m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, ठीक है। ये माइनस साइन रहेगा और u आप हमेशा माइनस लेंगे, ये आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था हमेशा जहां भी u का यूज होगा, u का साइन हमेशा निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन के अनुसार u हमेशा निगेटिव होगा, यहाँ भी u निगेटिव ही होगा। v डिपेंड करता है नेचर पे, अगर रियल इन्वर्टेड है तो वो नेगेटिव होगा और वर्चुअल इरेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इन दोनों ये दो फॉर्मूला आते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, इन दो फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि हमारा अगर इनको कंबाइन किया जाए तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u, ये इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा v u हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमारा रिलेशन वो ये है, ठीक। आपको याद रखेंगे, दोनों मैग्निफिकेशन के लिए है। कुछ पॉइंट्स और दिमाग में आपको रखने हैं। क्या है वो पॉइंट्स? यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। यहां पर ये हो गया हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन, हो गया हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बात करते हैं तो देखिए मैग्निफिकेशन अगर 1 आता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ध्यान से समझिए, मैग्निफिकेशन अगर 1 आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज जो है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आएगा। अगर मैग्निफिकेशन बड़ा आ रहा है 1 से, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है यानी जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, यानी इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज जो हमारा होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो ये एक रिलेशन था, इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ताकि जब हम इसको यूज करें तो फिर हम इसको क्वेश्चंस बनाने में ये हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। आगे और कुछ बात को याद दिमाग में रखना है, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। अगर एक चीज और, अगर मैग्निफिकेशन का साइन निगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव है तो इमेज कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड। इमेज कैसा आएगा? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज कैसा आएगा? रियल इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा आएगा? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन u v एंड f और लीनियर मैग्निफिकेशन।
अब इस क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इस रिलेशन से बेस्ड न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्शन था ना, लाइट का बाउंस बैक कर देना। अब अगर लाइट पास कर जाएगा तो क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे, ठीक। और इन सब ये 3 पार्ट था रिफ्लेक्शन का मेरा। पहला पार्ट मैं करा चुका था, दूसरा पार्ट भी करा चुका था, ये तीसरा पार्ट है आज का, ठीक है। तीसरा पार्ट में मैंने रिफ्लेक्शन को खत्म किया है, अब इसका न्यूमेरिकल सोचा है। अब बाकी अगला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन का है, तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में आप हमको जरूर कमेंट करें, जरूर बताएं, पूछे हमसे कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको बताएं, मैं जरूर बताऊंगा। और आप अच्छे से इसको एक बार लेक्चर को देखें, पूरा देखें और फीडबैक दें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और मैं भी और अच्छा काम करूँ। धन्यवाद।